हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम बिजनेस कम्युनिकेशन की डेफिनेशंस एंड उसके नेचर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस और रोल ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज़ को हमेशा अपने ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ें तो इस ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे दिमाग में होना चाहिए। स्ट्रक्चर आप लोग ऑलरेडी 12th क्लास में पढ़ चुके हैं। जैसे कोई कंपनी है, उसका जो टॉप अथॉरिटी होगा, जिसे हम एमडी कह सकते हैं, प्रबंध संचालक, उसके अंडर में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम करता है, जो एक ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स हो सकता है। ठीक है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंडर में कुछ मैनेजर्स हो सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजर, जैसे कि मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, एचआर मैनेजर। इस तरह की बहुत सारा स्ट्रक्चर कंपनी अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकती है। और उनके अंडर में सुपरवाइजर्स हो सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से सभी के अंडर में एक या जो भी कंपनी की साइज़ है उसके अकॉर्डिंग कंपनी अपना एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को हम हमेशा अपने ध्यान में रखेंगे। देखिए, अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। तो कंपनी में जब हम बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हमारे इसकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है: इंटरनल ऑब्जेक्टिव्स, एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव्स एंड अदर ऑब्जेक्टिव्स। इन तीनों चीज़ों को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनल ऑब्जेक्टिव्स की। इंटरनल ऑब्जेक्टिव्स कंपनी के इंटरनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड होते हैं, यानी जो उसके इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं उनसे रिलेटेड होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैनेजर्स की। जो बिजनेस कम्युनिकेशन है उसका मैनेजर्स के प्रति क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उसका फंक्शन है? टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर मैनेजर्स। बिजनेस कम्युनिकेशन हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग वेरियस इन्फॉर्मेशन टू मैनेजर्स टू टेक डिसीजन। सी, there are so many departments and so many information related to sales, profit and production. So managers have to take so many decisions और उसके लिए उन्हें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता होती है। और जो बिजनेस कम्युनिकेशन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपरली वर्क करता है, ऐसी कंडीशन में उस कंपनी के द्वारा लिए गए डिसीजंस भी सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू एम्प्लॉइज़। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सफलता का जो मूल तत्व है वो है उसके एम्प्लॉइज़ और एम्प्लॉयर के बीच में गुड रिलेशनशिप होना। ठीक है। और वो गुड रिलेशनशिप किस बेसिस पर हो सकता है? जब उन दोनों के बीच में एक ट्रस्ट होता है। ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है और इस ट्रस्ट के लिए एम्प्लॉइज़ को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए जो उनसे रिलेटेड होती है, यानी कि कंपनी की पॉलिसीज़ के बारे में, कंपनी की स्ट्रैटेजीज़ के बारे में या कंपनी के फ्यूचर प्लान्स के बारे में। यदि एम्प्लॉइज़ को पता होता है तो उनमें एक ट्रस्ट आता है और वो एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप कर पाते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो इस सिचुएशन के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है टू स्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमने स्ट्रक्चर वाली बात पढ़ी थी, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उसमें काम करते हैं, तो उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन, एक समन्वय होना बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि कार्यों का दोहराव हो, यानी एक ही काम को रिपीट बार बार एक ही काम को बहुत से लोग कर रहे हैं, या कहीं ऐसा ना हो कि कोई काम करने से ही छूट जाए और आपको लास्ट में जाकर पता चले कि अच्छा ये पर्टिकुलर काम तो हुआ ही नहीं। तो एक कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है और जो ये बिजनेस कम्युनिकेशन है वो इस कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट वन इज़ टू इंक्रीज एम्प्लॉयज़ मोरल। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है बिजनेस कम्युनिकेशन की, कि जब जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, जब उन्हें उस कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता होती है तो वो उन्हें एक कॉन्फिडेंस आता है कि उनका फ्यूचर यहाँ पर सेफ है, कंपनी की पोजीशन क्या है, कंपनी का मार्केट शेयर क्या है, कंपनी किस तरह से ग्रो कर रही है। जब इन चीज़ों के बारे में एम्प्लॉयज़ को पता होता है तो उनका मोरल हाई रहता है और इस कंडीशन में उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है। तो ये थे कंपनी के इंटरनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव्स। एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव्स यानी जो बाह्य लोगों से संबंधित होते हैं। देखिए, इसमें पहला देखते हैं सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज। कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है या सेल करती है, जो भी सर्विसेज या प्रोडक्ट जो भी हो, वो सेल करती है और उसी के थ्रू वो कंपनी प्रॉफिट्स कमाती है। ठीक है। तो
तो इसका मतलब जो सेलिंग पॉइंट है, जो सेल्स है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और सेल्स कब बढ़ाई जा सकती है? जब उसके कंज्यूमर्स सेटिस्फाई होंगे, यानी प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ के बारे में यदि कंज्यूमर्स को बहुत अच्छे से पहले ही बता दिया जाए थ्रू एडवर्टीजमेंट या पर्सनल सेलिंग या डायरेक्ट सेलिंग, इसके थ्रू यदि कंज्यूमर्स को सारी चीज़ें पता होती हैं, तब ऐसी कंडीशन में जो है कंज्यूमर्स दे कैन बी मोटिवेटेड टू परचेज देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ओके, द नेक्स्ट वन इज रिलेशनशिप विद सप्लायर्स। बिजनेस कम्युनिकेशन एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है सप्लायर्स के साथ में एक रिलेशनशिप मेंटेन करने में। देखिए, सप्लायर्स कौन होते हैं? जो हमें रॉ मटेरियल या जो भी हमें रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं उनकी सप्लाई हमें करते हैं, और उन्हीं के बेसिस पर कंपनी जो है अपना वो प्रोडक्शन करती है। तो जो प्रोडक्ट रॉ मटेरियल से रिलेटेड उनकी प्राइस, पेमेंट कंडीशंस, उनकी क्वालिटी, क्वांटिटी, इन सब चीज़ों के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन और प्रॉपर चैनल से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसके लिए बिजनेस कम्युनिकेशन की सहायता से ये इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को मिल पाती है, और तभी उन सप्लायर्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन किया जा सकता है। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन टू डिफरेंट पार्टीज़। अब देखिए, डिफरेंट पार्टीज़ क्या हो सकती हैं? जैसे गवर्नमेंट हो सकती है, बैंक्स, मीडिया, रिसर्चर, शेयर होल्डर्स, इंश्योरेंस कंपनीज, इन्वेस्टर। तो ये जो स्टेक होल्डर्स हैं, इनका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए। जैसे कि इससे फॉर एग्जांपल, अगर किसी बिजनेस के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से डील करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको बैंक से लोन लेना है तो आपको बैंक से डील करना पड़ेगा। अगर आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, या कंपनी को कोई नई स्ट्रैटेजी है, या आप अपने प्रॉफिट्स या अपने जो फाइनेंशियल्स हैं उनके बारे में अगर पब्लिक को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मीडिया की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सब के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करने में जो है बिजनेस कम्युनिकेशन एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे अदर ऑब्जेक्टिव्स। जो अदर ऑब्जेक्टिव्स हैं, दीज आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बट दे आर प्लेइंग अ डिफरेंट रोल इन बिजनेस कम्युनिकेशन। सबसे पहला है इसका इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देखिए, बिजनेस कम्युनिकेशन के थ्रू जो कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसको इफेक्टिव बनाया जा सकता है। उनकी जो सारे डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल तय किया जा सकता है, जिसे हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। मोटिवेशन टू एम्प्लॉयज़, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, बिल्कुल सही बात कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ जो है, जब उन्हें लगता है कि हमारी भी इम्पोर्टेंस है, जब उन्हें लोकतांत्रिक सत्ता का जब उन्हें आभास होता है, तो वो उस संस्था से जुड़े हुए रहते हैं। और ये जो जुड़ाव है, ये जुड़ाव, ये जो रिलेशनशिप है, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट माना जाता है। नेक्स्ट वन इज इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम। जब कंपनी का बिजनेस कम्युनिकेशन जो सिस्टम है, अगर वो अच्छा है, तो कंपनी का जो है कंट्रोल सिस्टम वो भी हमेशा अच्छा बन पाएगा। सक्सेस ऑफ लीडरशिप, जो लीडर है वो कब सक्सेस होगा? जब उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली उसके पास टाइमली पहुंचती है। ठीक है ना? तो इन्फॉर्मेशन जब उसके पास पहुंचती है लीडर के पास, तभी वो उनके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजीज बना सकता है, और तभी उन कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो गोल्स हैं, उन्हें फुलफिल किया जा सकता है। नेक्स्ट है बिल्डिंग ह्यूमन रिलेशनशिप। बिल्कुल, जितने भी जो ह्यूमन्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पर हैं, पर उनके बीच में एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है, और ये जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है ये इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है इराडिकेशन ऑफ सस्पिशन, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड इग्नोरेंस। कभी भी जब तक अगर सूचनाएं सही सभी जगह मिलती रहेगी, तब ऐसी दशा में कोई भ्रम की, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की कहीं कोई सिचुएशन नहीं रहेगी, और जो कंपनी का जो ऑपरेशन है, जो कंपनी की एक्टिविटीज़ हैं, प्रक्रियाएं हैं, वो भी इफ़ेक्टिव तरीके से चल पाएगी। ठीक है, तो इस पूरे सेशन में हमने समझा कि हमारे जो बिजनेस कम्युनिकेशन की जो कितने ऑब्जेक्टिव्स और क्या क्या फंक्शंस हैं, उनके बारे में हमने बहुत अच्छे से समझा है। इसे आप बुक्स आप लोग परचेज़ कर लीजिए और अच्छे से इसे तैयार कर लीजिए। थैंक यू।